Hello friends, how are you all? Today we're gonna discuss measures of central tendencies under statistics and हमारे पास बहुत तरह की measures of central tendencies होती हैं like mean, median, mode, लेकिन आज हम सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं अपना arithmetic mean पर. And under statistics, arithmetic mean is also denoted by x bar. As we all know, we have three types of series. हम सबको पता है हमारे पास three types of series होती हैं. एक सीरीज़ होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, एक सीरीज़ होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ एंड द अदर वन वी हैव इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़. This frequency distribution series is also known as class interval series and continuous series. इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के और भी दो नाम होते हैं, हमारा क्लास इंटरवल सीरीज़ एंड हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़. तो ये थी हमारी तीन तरह की सीरीज़. तो आज हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन को डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड अंडर इंडिविजुअल सीरीज़ वी हैव टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन. दैट इज़ फर्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, हमारा डायरेक्ट मेथड. And second method is our assumed mean method, and this method is also known as shortcut method. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन अंडर इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divide by total number of observations. It is also denoted by x bar equals to sigma x divide by n. तो सिग्मा x हो गया हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, जितना भी नंबर हमें गिवन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं n के साथ. n क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सीरीज. लेट अस टेक सम x वैल्यूज टू कैलकुलेट मीन. वी हैव टेकन 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका देख लेंगे कि ये कितनी वैल्यूज़ गिवन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमारे को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हमारा n कितना आ गया, हमारे पास n आ गया 10. और हम इनका जब टोटल करेंगे यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अपना सिग्मा x निकालेंगे. तो इनका टोटल देखेंगे क्या आ रहा है. सो वी गॉट 340 एज अवर सिग्मा x. तो हमें जैसे पता है कि हमारा x बार का फॉर्मूला क्या होता है अंडर डायरेक्ट मेथड, दैट इज़ सिग्मा x डिवाइड बाय n. तो हमारा सिग्मा x कितना निकाला है हमने 340, जिसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा मीन अंडर इंडिविजुअल सीरीज़ बाय डायरेक्ट मेथड कितना आ गया हमारे पास 34. अब बात करते हैं हम अपना सेकंड मेथड अंडर इंडिविजुअल सीरीज़, दैट इज़ शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड. तो इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास x बार इज़ इक्वल्स टू ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, जो हमें x वैल्यूज़ में से अज्यूम करना होता है. मोस्ट प्रेफरेबली हम एक मिडल वैल्यू को अज्यूम करते हैं, लेकिन हम कोई भी वैल्यू अज्यूम करेंगे तो देखेंगे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा. एंड दैट इज़ सिग्मा डी डिवाइड बाय n. अब n क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज़, और सिग्मा डी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक डेविएशन होती है. ठीक है, और इस डेविएशन को हमारे पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए. तो अभी हम एक एग्जांपल भी देखते हैं. टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल, हमने ले लिए हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की वैल्यूज़ जो हमारे पास x वैल्यूज़ थी. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम d कैलकुलेट करेंगे. जैसे अभी हमने देखा d कैसे निकालते हैं हम, x माइनस ए. तो हमें इसमें से किसी एक वैल्यू को a अज्यूम करना है. तो हम इसमें क्या करते हैं, 40 को चलो हम a अज्यूम कर लेते हैं.
अब हम अपनी डी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. 15 माइनस 40 इज़ -25. 20 माइनस 40 इज़ -20. 30 माइनस 40 इज़ -10. 22 minus 40 is -18. 25 minus 40 is -15 and 18 minus 40 is -22. तो 40 minus 40 is 0. तो इसी के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नेगेटिव वाले हमारे सारे आ गए. अभी हमें नीचे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी. 50 माइनस 40 इज़ कितना होता है 10. एंड देन हमारे पास है 55 माइनस 40 इज़ 15 एंड 65 माइनस 40 इज़ 25. तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ कौन सी आई हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं. और ये वाली हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज़. तो हम इनका टोटल कर लेंगे. हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल देखिए कितना आ रहा है, दैट इज़ अवर 110. और पॉजिटिव वैल्यूज़ का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है. तो इसी के साथ हम अपना क्या निकालेंगे, सिग्मा डी कैलकुलेट करेंगे. तो -110 एंड +50 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा डी. तो हमारे पास सिग्मा डी कितना आया है, -60. अब ये वैल्यूज़ भी आ गई हमारे पास, ए भी हमें पता चल गया, एन भी हमें पता है कि हमारे पास 10 है. तो हम वी गोना पुट इन एग्जाम अब आवर फॉर्मूला, दैट इज़ x बार इज इक्वल्स टू अंडर शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय n. x बार इज इक्वल्स टू a कितना लिया था हमने, वी हैव अज्यूम्ड 40 एज अवर a प्लस सिग्मा डी हमने कैलकुलेट किया है -6 एंड डिवाइड बाय 10. तो हमारे पास x बार इसको कैलकुलेट करके कितना, 40 माइनस 6 दैट इज़ अवर 34. जैसे कि आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसमें भी हमारा डायरेक्ट मेथड से भी हमारा मीन क्या आया था, 34 आया था. आई होप आपको ये समझ में आया है. फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं. इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एंड शॉर्टकट मेथड, या जिसको हमने दूसरा नाम दिया था अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने किस तरह से निकाला था, x बार इज इक्वल्स टू a दैट इज़ अवर अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी, डी इज़ अवर डेविएशन. कैसे कैलकुलेट किया था हमने, x माइनस a एंड डिवाइड बाय n. आई होप आप सबको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू.